बानी पीटीआई को आज ही अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने वफाकी हुकूमत की नजरसानी दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। अदालत ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई की 2 रोज में शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया था। मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं। आज फैसले का दिन है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा का एक्स पर पैगाम। फैसले पर अमल दरामद के लिए रात 12 बजे तक का वक्त है। देखें क्या होता है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सहाफी को जवाब। 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होनी है। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता तो शिफा अस्पताल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए रुजू किया कि फैसला एक कैदी के लिए है या सब के लिए। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीटीआई के मामले में हुकूमती किरदार मुतनाज़ा करार दे दिया। बानी के इलाज के मामले पर हुकूमत बेहतर किरदार अदा कर सकती थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद कहा, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। कौम परस्तों से मुताल्लिक बयान की भी वजाहत। कहा उनसे अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। कौम परस्तों से उनकी मुराद अलहदगी पसंद कुव्वतें थीं। मुझसे शायद लफ्ज़ों का गलत चुनाव हुआ था। मेरा मतलब ये था कि जो अलहदगी परस्त होते हैं और वो भी वो जो वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, मैं उस नेक्सस का जिक्र कर रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वाज़े कर दिया ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करके वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। ताज़ियत करने घर भी जाएंगे। का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत को खुलूस के मुजाहरे का मशवरा। बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा करार देकर अपोजिशन में शुमार ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। ये भी बता दिया कि उनके हाथ में होता तो बानी पीटीआई का अब तक इलाज भी हो चुका होता। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं। जो भी काम करेंगे उनकी शख्सियत उसमें बरकत डालेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन इत्तेहाद के मुजव्वज़ा क़याम पर तबसरा। कौमी असम्बली ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। बिल की मंजूरी के बाद इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। सेनेट ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। वज़ीर दाखिला और सूबाई आईजीज़ की शिरकत। मुल्क में अमन व अमान से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी माशी जंग छेड़ने का ऐलान। दुनिया को भी खबरदार कर दिया। तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का माशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे।
अमरीकी फौज का आपने हुर्मस में नए रास्ते से जहाजों को गुजारने का खुफिया ऑपरेशन। रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल निकालने का सिलसिला कई हफ्तों से जारी। जहाजों को आपने हुर्मस से दाखिल होने और निकालने तक अमरीकी फौज सिक्योरिटी फराहम करने लगी। ओमानी साहिल के साथ आपने हुर्मस का जुनूबी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा। ओमान ने आपने हुर्मस की सिक्योरिटी खित्ते भर में मुस्तकिल अमन से मशरूत कर दी। ओमानी वजीर खारजा ने जापानी हम मनसब से मुलाकात में बता दिया, ईरान पर मजीद माशी दबाव डालने की अमरीकी कोशिशें नाकाम होंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का दो टोक पैगाम। अमरीका अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहा है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का तंज वाज़े कर दिया, अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अमरीका ने माशी मैदान में नाकामी को भी दावत दे दी। यमनी हूसियों के हमले में जाँ बहक होने वाले 2 पाकिस्तानियों की मैयतें और जख्मियों को लेकर जद्दा से परवाज कराची पहुंच गई। दीगर जख्मियों को इस्लामाबाद भेज दिया गया। खलीज में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वजीर आजम ने आपने हुर्मस में मुश्किलात जल्द हल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। डीजल की कीमत में 32 रुपए की कमी इंतहाई खुशाइंद है। जहां से भी बचत कर सके गरीब आदमी को रिलीफ देंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। FBR ने ताजरों को तंग करने की कोशिश की तो सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी। वजीर आजम की यकीन दहानी। पाकिस्तान और शाम मुश्तरका अमन कोशिशें जारी रखने पर मुत्तफिक। शामी वजीर खारजा की वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें। दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफाक। फ़लस्तीन की सूरत हाल और मसले फ़लस्तीन के हल की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। शामी वज़ीर खारजा ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के कोऑर्डिनेटर का अफगानिस्तान में कम अज़ कम 20 दहशतगर्द गिरोह सरगर्म होने का इंकिशाफ। कॉलिन स्मिथ के मुताबिक तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों को अफ़गान शनाख्ती दस्तावेज़ात फराहम किए जाने की मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से TTP के सरहद पार हमलों में इजाफे का भी एतराफ़। कलअदम TTP के बढ़ते हमले पाकिस्तान के साथ खित्ते और एशिया के लिए भी संगीन तशवीश का बाइस करार दे दिए। नई दिल्ली में भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं। हाई कमीशन के बाहर ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सुतून भी हटा दिए गए। पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर कतार के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया गया। मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल का पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मलेशियन वजीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में भी सैफुद्दीन के एजाज़ में शानदार परेड। सेनेटर शेरी रहमान ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात नाकाबिल कबूल करार दे दिए। वाज़े किया कि अमरीकी सफ़ीर का बयान वाशिंगटन के साबिका मौक़िफ़ से मुतसादम है। पायदार पाक भारत अमन का रास्ता कश्मीर के मुनसिफाना हल से है। पाकिस्तानी शहरियों पर 46 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का इजाफी बोझ डाल दिया गया। वफाकी काबीना की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन में 1 रुपए 34 पैसे इजाफे की मंजूरी। फी लीटर पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 9 रुपए 98 पैसे हो गया। फी लीटर डीजल पर भी शहरी उतना ही डीलर्स मार्जिन अदा करेंगे। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना। लाहौर और पेशावर में भी मुजाहिरे। आम आदमी को लेवी का बोझ उठाने के बदले कुछ नहीं मिल रहा। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात तक मैसर नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान मरहलावार कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीखों पर इत्तेफाक हो गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल। पंजाब हुकूमत मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात का प्लान इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। पंजगोर कली सोरान में कामयाब ऑपरेशन के दौरान फितरतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, IED और कलदम तंजीम का झंडा भी कब्जे में ले लिया गया। पाक फिजाइया के जांबाज हीरो पायलट अफसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और पाक फिजाइया के सरबराहान और मुसल्लह अफवाज ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी कौम के लिए जुर्रत और फ़र्ज शनासी की लाजवाल मिसाल है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 1 रुपए की भी करप्शन बर्दाश्त न करने का ऐलान। चाहे कोई वजीर हो या कोई ब्यूरोक्रेट, किसी ने भी रिश्वत ली उसे पकड़ा जाएगा। अवाम के खून पसीने की कमाई रिश्वत की नजर नहीं होने देंगे। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। सवाबी में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद देहात में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू एहलकारों ने 300 के करीब शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मर्दान और नौशहरा में भी मानसून का तूफानी स्पेल। बारिशों से एबटाबाद, सवात, बुनीद और जनूबी वजीरिस्तान के इलाके भी मुतासिर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरस पड़े। गुजरात में मुसलसल 4 घंटे गरज बरस। अटक और सियालकोट में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रावलपिंडी में बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। दुआ है इंसानी जानें महफूज रहें, कभी भी कुदरती आफात को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौमी मीडिया से रावलपिंडी की सूरत हाल को नजरअंदाज करने का शिकवा। कराची में चंद घंटों की बारिश को भी वसी पैमाने पर कवरेज दी जाती रही। शर्जील इनाम मेमन का एक्स पैगाम। रावलपिंडी में बारिश का पानी चंद घंटों में ही क्लियर कर दिया गया था। पंजाब में सिंध की तरह पानी के खुश्क होने का इंतजार नहीं किया जाता। हर साल बारिशों के सीजन में कराची डूब जाता है, लेकिन 17 साल वाली हुकूमत नहीं जागती। जिस वासा से सीखते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं? अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द अमल। कराची में गुल प्लाजा आतिश ज़दगी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान बरतरफ। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन, सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन बेग शामिल। दोनों अफसरान पर फराइज में गफलत और बदउनवानी का इल्जाम साबित हो गया। कराची की इंसदाद मनशियात अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात का केस। अदालत ने अदम हाजिरी पर अनमोल उर्फ पिंकी के भाई मोहम्मद नासिर और शरीक मुलजिमा नसीम बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत बढ़ाने के लिए अहम फैसला। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में शो ऑफ पेपर प्रैक्टिस नाफिज करने की हिदायत। तलबा अब अपनी जवाबी कॉपियों का जायजा लेने के लिए दरखास्त दे सकेंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में स्कूल में चौकीदार के बेटे की 3 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। अहले खाना का शदीद एहतजाज। स्कूल में तोड़ फोड़, सड़क ब्लॉक कर दी। लाहौर पुलिस का डिजिटल चालान के नादहिंदगान को पुलिस खिदमत मराकिज़ से सहूलियात फराहम न करने का फैसला। चालान नादहिंदगान को कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड के इजरा, तजदीद, तरमीम या डुप्लीकेट की सहूलत नहीं मिलेगी।
पासपोर्ट के इजरा या तजदीद गाड़ी के ट्रांसफर, सेल परचेज को भी ई चालान और डिजिटल चालान की क्लियरेंस से मशरूत करने की तजवीज़। कराची में सिंध हाई कोर्ट के वकला की रैली का वजीर आला हाउस की जानिब मार्च, नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज़ के खिलाफ नारे। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 81,374 अरब रुपए रहा। IMF से 2,845 अरब रुपए कर्ज लिया गया। वजारत खजाना ने सेनेट में तफसीलात पेश कर दी। सोने की फी तोला कीमत में 13,700 रुपए का बड़ा इजाफा, कीमत 4,71,936 रुपए हो गई। फी तोला चांदी भी 369 रुपए महंगी, कीमत 7,169 रुपए तोला हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में आज भी 3% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट $93.84 और अमरीकी WTI $86.84 फी बैरल हो गया। रूस का यूक्रेन पर हमला, मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 40 से जायद जख्मी। कीव के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खुराक के 4 अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। गोश्त, चावल, प्रोसेस्ड फूड और चारे का शोबा शामिल। पाक सऊदी एग्री इन्वेस्टमेंट फंड का क़याम और फूड रिसर्च से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। तालीमी शोबे में पाकिस्तान के लिए एजाज़, प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस चीन का आला सतह का टैलेंट एक्सपर्ट अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून माहिर तालीम बन गई। यह एजाज़ उनकी इल्मी और साइंसी खिदमात, तहकीकी काविशों और पाकिस्तान और चीन के दरमियान बैनुल-अक़वामी तहकीकी ताउन के फ़रोग़ में नुमाया किरदार के एतराफ़ में दिया गया। लीड्स टेस्ट में 171 पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम की बॉलिंग भी गैर मौसर। इंग्लैंड ने 4 विकेटों पर 205 रन बना दिए। जॉर्डन कॉक्स 77 और जो रूट 66 रन बना गए। और बच्चों की यूट्यूब पर मकबूल वीडियो बेबी शार्क के चाइल्ड स्टार अब अपना गाना रिलीज करेंगे।